हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक नई जगह ट्रैवल कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ, द हाईएस्ट टेंपल ऑफ शिवा। तो अभी हमारी ट्रेन लग चुकी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जर्नल कोच में आए हम लोग। चीपेस्ट करेंगे, मतलब ट्रैवल, मतलब कम से कम पैसा कोशिश करेंगे खर्च करने की। बाकी हम लोग अपने ट्रेन में पहुँच गए हैं। मिलते हैं आप सीधा हरिद्वार में। फाइनली हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। रात के बज रहे हैं 11:30 और रश बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड कैसा है। बहुत ही ज़्यादा रश है। देखते हैं आगे कैसा है। देखते हैं पहले अपनी डेस्टिनेशन के लिए कैब या बस लेते हैं। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं। और ये बाहर आते ही ये पेड़ के नीचे दिख रहा है बस स्टेशन। हम यहाँ से बस स्टेशन से अब यहाँ के लिए देखते हैं रुद्रप्रयाग या फिर चोपटा के लिए डायरेक्ट अगर हमें कोई बस मिल जाए या शेयरिंग कैब मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगी। देखते हैं आगे कैब में हमें क्या स्टेटस मिलता है उसका। दोस्तों ये कि हमें डायरेक्ट ना उखीमठ के लिए ना चोपटा के लिए कोई यहाँ से सर्विस मिली है, क्योंकि रात के भी 11:30 बज रहे हैं। हमें यहाँ से एक बस मिली जो सोनप्रयाग तक जाएगी और वो हमें ना कह रहे हैं कि कुंड तक उतरना है और कुंड से हमें फिर शेयरिंग कैब मिल जाएगी। तो मैं आपको बस दिखाता हूँ कैसी है। और टिकट ठीक है, 550 रुपये ले रहे हैं। आगे वहाँ से हमें शेयरिंग कैब करनी पड़ेगी। ये देखो, ये बस कुछ ऐसी है। हमने आगे वाली सीट ली है ड्राइवर के पास में। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। कह रहे हैं 2 बजे तक बस छूटेगी। तो मैं कह रहा था कि बस 2 बजे निकलेगी। 2 बजे का टाइमिंग बोला। कह रहे हैं कि हमें सुबह शायद 10 या 12 बजे तक, है ना, 10 से 12 बजे, 9 से 10 सॉरी, मतलब 9 से 10 बजे तक हमें कुंड तक छोड़ देगी, सोनप्रयाग से जो पहले पड़ता पुल। और हमें वहाँ से शेयरिंग कैब लेना पड़ेगा। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बोर कर दूँगा। अब हम मिलते हैं सीधा आपको मॉर्निंग के व्यू के साथ। दोस्तों अभी हम एक छोटा सा स्टॉप लिए हैं। चाय पानी और जिसको फ्रेश होना है उसके लिए लिया है। ये पीछे हमारी बस देख रहे हो आप खड़ी है। और पीछे भी मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसका व्यू बहुत प्यारा है। आप पीछे नीचे देख सकते हो। नीचे ये हमारी अलकनंदा नदी बह रही है। और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है। ना गर्मी है ना धूप है, मतलब कहते हैं जिसको एकदम परफेक्ट मौसम, वैसा मौसम हो रखा है। अब यहाँ से थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके फिर निकलते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। फिर मिलते हैं हम आपको आगे। देखो गाइस, अभी हमारी बस ट्रैफिक में फंसी पड़ी है। बस हो रही पीछे। और यहाँ का मौसम का हाल कुछ ऐसा है। टाइम हो रहे हैं 9:30। तो दोस्तों वेलकम। दोबारा एक ही दिन में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से हमें पूरा रूट चेंज करना पड़ा। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। तो अब हम चोपटा ना जाके उखीमठ पहले आएँ। अब हम यहाँ से चोपटा जाएंगे। फिर देखते हैं आज के दिन अगर हम ट्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज, क्योंकि ये डेस्टिनेशन मतलब इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। लैंडस्लाइड के लिए इतना ज़्यादा हमें घूम कर आना पड़ा। चलो अब यहाँ से चोपटा के लिए देखते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम तुंगनाथ मतलब सॉरी चोपटा पे पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी हम पहुंचे 3:30 बजे और ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो उखीमठ से हमें चोपटा की जो शेयरिंग टैक्सी पकड़ी थी वो 200 रुपये पर कॉस्ट किया था। और हमें आती एक डोर मैट्री भी मिल गई है 500 रुपये पर बेड। आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों सीधी इंक्लाइन है चढ़ाई। जो भी आ रहा है पहले टांगों की एक्सरसाइज करके आए, नहीं तो वो समझ ले। हमने तो कहीं से भी रेस्ट नहीं लिया, फिर भी ट्रैक कर रहे हैं। सीधा रेस्ट लेंगे यहाँ से जाने के बाद। और कल सुबह
दोबारा ट्रैक करेंगे। वो देखो दोस्तों कितना ब्यूटीफुल सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर सीन है, बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़। व्यू चेक करो दोस्तों। मैं कह रहा हूँ मिनी स्विट्जरलैंड छोड़ो, स्विट्जरलैंड को हमें स्विट्जरलैंड को कंपेयर करनी चाहिए अपने से, क्योंकि हमारे देश के अंदर सब कुछ है जो उन देशों के पास नहीं है। तो कंपेयर बंद करो स्विट्जरलैंड से करना, हमारा देवभूमि सबसे बेस्ट है। चढ़ाई देखो, नटखट बंदर और सीधी इंक्लाइन चढ़ाई है, हालत खराब करने वाली। हम तो चल लेंगे जवान लौंडे। इस बंदे की सांसें फूली, पूरे दिन बस में सोता हुआ आया है, कैब में सोता हुआ आया है। आगे चल रहे हैं हम। यहाँ के बंदर देखो, थोड़ी दूर चलने के बाद देखो हमें ये स्पॉट मिला, और ये देखो व्यू देखो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये जो आपको कैमरा में दिख रहा है ना, ये आंखों से देखने की जो फीलिंग है ये आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप खुद विजिट नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे का दिखाते क्या है। दुनिया चाहे जितनी बोल ले, पर इस टाइम में सबसे ऊपर हूँ, बादलों से भी ऊपर। स्टेटस लगाएगा तो ये देखो यहाँ से चांद भी दिख रहा है, क्या पता कुछ देर में हमें एलियन भी दिख जाए। बढ़ते हैं आगे। अरे वो वीडियो अब हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, और वो सामने चंद्रशिला बस सबसे टॉप पे दिख नहीं रहा। हाँ, और मौसम का हाल ऐसा, कुछ सारे बादल ऊपर आ गए हैं, जितने भी हमें पहाड़ दिख रहे सारे ढक गए हैं बादलों से। तो 1.5 किलोमीटर मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक और रह गया है, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं सीधा चंद्रशिला पे। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए टुंगनाथी, बस कुछ मीटर्स और फिर हमें लॉर्ड शिवा जी के दर्शन होंगे, बस कुछ थोड़ा सा और। मंदिर में हम पहुंच गए। तू है कौन? अभी कुछ स्टेटस ये है कि हमने लॉर्ड शिवा जी के दर्शन कर लिए हैं, तुंगनाथ जी के। अब हम आगे जा रहे हैं चंद्रशिला की तरफ। मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ, कितना खतरनाक है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ज़्यादा कह रही है, देखो हम कितने ऊपर है, कि बादल भी नीचे है हमसे, और वो ऊपर चंद्रशिला का ट्रैक। आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये पता नहीं बंदा मेरे वीडियो में क्यों बार बार आ जाता है, और मेरे चैनल पे व्यूज़ भी नहीं आते इसकी वजह से। थक तो जरूर गया हूँ, पर जो इसका रिजल्ट है अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो आंखों से मिल सकता है ना, ये घर बैठे फ़ोन पे या टीवी पे नहीं मिल सकता। मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ क्या व्यू है। ये व्यू चेक करो आप। हम ये देख रहे हो आप जो नीचे वाइट, ये सारे बादल हैं, हम इनसे भी ऊपर हैं, और हो रहा ऊपर मंदिर चंद्रशिला का। मज़ा आ गया सच में। पूरी खड़ी चढ़ाई है, लगता है इजी है, पर जब चलते हैं तो पर
है नहीं इजी ये बिल्कुल भी। और टॉप पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। हम ऊपर पहुँच गए। ये वो मंदिर है जहाँ प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के बाद तपस्या की थी। और उसका व्यू देखिए। सबकी सांसें फूल गई हैं, पर वर्थ इट है ये जो नज़ारा है ये घर बैठे नहीं मिल सकता बिल्कुल भी। आपको दिख रहा है कितना ऊंचा हिमालय है। और उस साइड है हमारे श्री केदारनाथ, और इस साइड बादल, इस साइड हमारे श्री बद्रीनाथ। पूरा अनबिलीवेबल सच में। सच में यार, काश मेरे पास ड्रोन होता, मैं ड्रोन उड़ा के दिखाता। जो व्यू है ना ये कहीं और नहीं मिल सकता। तो मैं क्विक अपडेट दे रहा हूँ। एक मौसम ना सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रहे, क्योंकि बादल गरज भी रहे हैं और हमें लग रहा है नीचे बारिश भी हो रही है। और नीचे का मैं आपको व्यू दिखाऊँ, ये देखो पूरा कवर हो चुका है वैली। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रहे, हम थोड़ा जल्दी उतर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से पहुँच जाए, नहीं तो दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना। ओके, हर हर महादेव।